एएलपी और टेक्नीशियन का मैं कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया था पहले। अभी जब मैं ग्रुप डी में ज्वाइन किया हूँ तो जीडीसी के थ्रू मैं एएलपी और टेक्नीशियन को 15/12/2023 का मेरा एग्ज़ाम हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में हो रहे हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सभी को सुनने में कहाँ मिल रहा, वो मैं आपको एग्ज़ाम दिया हूँ तब आपको ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। 15 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, 15 दिसंबर 2023 को, और उसमें मेरा कैसा एग्ज़ाम रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आने वाले एएलपी में आपको और टेक्नीशियन में क्या ध्यान देना जरूरी है, सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा उसी में फेल होते हैं जिसका नाम जानते होंगे आप, ट्रेड। अब आपको मन में चल रहा होगा कि क्या सर अभी से ट्रेड पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। आपको कब क्या करना चाहिए, कब उसको प्रिपरेशन करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ वो जीडीसी का हुआ। तो जीडीसी का जो प्रश्न है उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन रहता, और जो आप डायरेक्ट भर्ती में आइएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो एएलपी निकलेगा उसका जो प्रश्न रहेंगे थोड़ा सा हाई लेवल का रहेंगे। अभी मैं एग्ज़ाम जब एएलपी का दिया उसमें सारे चीज़ मेरा सही गया। पहले 1 मिनट में आपको चर्चा कर दूं, जो नए स्टूडेंट होंगे वो भी जान जाएंगे कि एएलपी में 2 तरीके से एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है आपका पीटी होते हैं और एक आपका मेंस होता है। पीटी में जब पीटी पास करिएगा तब आप मेंस में आके आपको बैठने का मौका दिया जाएगा। पीटी में आपको टोटल जो प्रश्न होंगे वो 75 प्रश्न होंगे, और उसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा, टाइम मिलेगा वो आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, और सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है। एक क्वालिफाइंग मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं, आप इसमें सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है, जिसमें आपको 35% इसमें आपको लाना क्या होते हैं, ज़रूरी होती है। अगर इससे आप नीचे रहिएगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वेश्चन 75, 60 मिनट का समय होते हैं, और ये होते हैं CBT 1। कौन सा? CBT 1। अब जैसे ही मेंस में आप CBT 2 में आइएगा तो इसमें आपको क्या है, 2 फेज में एग्जाम होते हैं। एक होता है पार्ट ए होते हैं और एक होता है पार्ट बी होते हैं। कौन सा? पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं। यही इसमें जो होते हैं आपको इसी से आपको मेरिट बनती है। मेरिट आपको किससे बनते हैं? पार्ट ए से। पार्ट बी आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई में यही आपको होता है जो ट्रेड होता है। कौन सा? ट्रेड। अब ट्रेड आपका फिटर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हो सकते हैं, मैकेनिकल, जो भी अपना ट्रेड हो, आपको मेरिट इससे बनेगा। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसमें आपको 75 क्वेश्चन 60 मिनट का जो समय रहता है, इसी में आपको अगर यहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पहुँचेंगे, और इसका प्रश्न का लेवल हाई रहेगा। तो जीडीसी के एग्जाम में ए वाला पेपर नहीं होता है, CBT 1 नहीं होता है, डायरेक्ट CBT 2 होता है। इसमें ई वाले जीडीसी में पेपर नहीं होता है। लेकिन ये दोनों का जो पेपर पार्ट ए और पार्ट बी है ना, दोनों सेम टू सेम लेवल का ही होते हैं। बस प्रश्न की संख्या, यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो टोटल 100 होंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और अभी जीडीसी में जो पेपर हुआ है, इसमें जो हुआ है, मैथ भी आपको, रीजनिंग भी आपको, जीके भी आपको। जीके आपको 40 प्रश्न होंगे, रीजनिंग में आपको 30 प्रश्न होंगे, और मैथ में भी आपको 30 प्रश्न होंगे। अब इसमें आप जितना नंबर लाइए उससे आपको ज़्यादा हाई नंबर लाइएगा तो मेरिट बनेगा, आपका अच्छा मेरिट बनेगा, मतलब कि मेरिट में आप जल्दी चले आइएगा। तो इसमें आपको नंबर ज़्यादा लाना रहता है। और इसमें जीडीसी का पेपर में हम लोग जो अटेम्प्ट किए हैं, कोई 99, कोई 100, कोई 98, कोई 96, मतलब 95 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसका कारण है कि यहाँ का प्रश्न का जो लेवल था वो लो था, जीडीसी में लो रहता है, क्योंकि सब डिपार्टमेंटल स्टूडेंट बैठते हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं रेलवे में, तो इसका प्रश्न थोड़ा सा लो रहता है। लेकिन पार्ट बी में जो ट्रेड होता है, ये ट्रेड आपको, इसमें क्वेश्चन भी आपको जो डायरेक्ट भर्ती निकलेगा सब वही पैटर्न रहेंगे, बस लेवल क्या रहेंगे उसमें हाई रहेंगे, क्योंकि उसमें बच्चे संख्या ज़्यादा रहते हैं, बच्चे को छांटने रहते हैं, सब चीज़ वही रहेंगे, प्रश्न भी वही रहेंगे, प्रश्न का लेवल हाई रहेंगे। पार्ट बी में क्या रहते हैं कि पार्ट बी में आपका ट्रेड होते हैं, वो 75 क्वेश्चन का ट्रेड होते हैं, प्रश्न की संख्या 75 होते हैं। इसमें आपको समय जो दिया जाता है वो 60 मिनट का समय होता है। अब इसमें मेरा जो ट्रेड था वो इलेक्ट्रीशियन था,
तो हमें एग्ज़ाम से पहले पता चल रहा था कि इलेक्ट्रीशियन मेरा ट्रेड है, हम पास कर देंगे, क्योंकि पास होने के लिए आपको मात्र चाहिए 35% मार्क्स, और इसका 35% निकालिएगा तो 26 पॉइंट लगभग 5 नंबर आएगा। और इसमें भी निगेटिव आपका 1/3 मार्क्स है निगेटिव, उसके बाद में इसमें भी निगेटिव 1/3 है, सब में निगेटिव 1/3 है, इसमें भी निगेटिव 1/3 है, क्योंकि रेलवे में सारे में निगेटिव 1/3 होते हैं, और इसमें ट्रेड में भी निगेटिव है। तो जब मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा तो पास हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में उतना ज़्यादा टफ, कभी मैं एग्ज़ाम नहीं दिया था एएलपी और टेक्नीशियन का, कभी नहीं। 2018 में निकला था तो उसमें मेरा आईटीआई फाइनल नहीं हुआ था। तो अभी जब डिपार्टमेंटल से दिए, इलेक्ट्रीशियन में जो ट्रेड पूछा गया, और फिटर का तो छोड़ दीजिए, मैकेनिकल का तो छोड़ दीजिए, उस सब के कैसा पूछा गया होगा। इलेक्ट्रीशियन जो सबसे आसान होते हैं, इसमें प्रश्न में 75 में जब प्रश्न मैं सोल्व किया कि पहले देखता हूं 1 से लेके 75 तक हमें पूरी कॉन्फिडेंस 100% किस क्वेश्चन पर पूरी लग रही है उसी को अटेम्प्ट करेंगे, और मात्र 1 से लेके 75 तक गए तो मात्र 8 प्रश्न हमसे बने। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न, जो 100% उस पर कॉन्फिडेंस था। बाकी उसमें से 59 प्रश्न, मतलब 59 नहीं, मतलब 75 में से आप 67 प्रश्न ऐसे थे, 67, जो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, ऑप्शन से भी नहीं छट रहे थे कि इसका आंसर क्या होंगे। बहुत लंबे लंबे फिगर भी रहते हैं, आपको बहुत सारे उटपटांग फिगर भी दिखाई देंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ट्रेड में। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं एक सीट एएलपी के ही खाली तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एएलपी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के सपने हैं जो आईटीआई किए हुए, उसका मेडिकल का डिग्री अच्छा है, उसे पूरी अभी से ही उस पर कॉन्फिडेंस है वो बच्चे कि मैं एएलपी का जॉब लूंगा, चाहे आज लूं या कल लूं। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने, क्योंकि इस रास्ते से मैं अब गुजर चुका हूं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। पहले मैं कभी भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया हूं, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब ट्रेड, आपको कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चे हो तब भी खुश नहीं रहिएगा, फिटर वाले तो और नहीं रहिएगा, मैकेनिकल वाला तो और नहीं रहिएगा। थोड़ा सा आसान प्रश्न इलेक्ट्रीशियन वाले को ही रहते हैं, लेकिन मैं जब एग्जाम दिया तो मुझे भी लगा कि बस इसमें कौन सी प्रश्न कहाँ से पूछ दिया गया है। तो आपको ट्रेड की तैयारी कर लेनी है एएलपी में। मैं मतलब 2-3 वीडियो देखा था ट्रेड का, फिर भी 2-3 वीडियो से क्या होंगे, इसके लिए आपको अब देखना कि सर क्या मैं अभी से ही शुरू कर दूं। तो कोई बच्चे जिसका लगता है कि नहीं मेरा एएलपी में ही जाना, तो अभी से भी लगे हुए होंगे, ऐसे बच्चे भी हैं आपको। लेकिन अगर आप अदर चीज़ के और तैयारी कर रहे हैं और अगर एएलपी आप बनिएगा, तो मैं वैसे बच्चे को कहता हूं कि आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको एग्जाम से, आपका जब भी एग्जाम रहेगा ट्रेड का, उससे कम 2 महीना पहले आपको ट्रेड पर पूरी तरह से ध्यान देना है, कम से कम 2 महीना। बाकी इस सब में भी आप बहुत नंबर लेके चलाइएगा, कोई खास प्रश्न नहीं रहते, जिसका स्पीड रहेगा वो मुश्किल से एकदम निश्चित है 70% मार्क्स लेके चल आएंगे, और एएलपी में ज़्यादा कटअप नहीं जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आइएगा तो आपको 65 से 70% ही इसमें कटअप जाएंगे, ज़्यादा कटअप भी नहीं जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे बच्चे के अच्छे नंबर है। अब इसमें आप 70 नंबर लाएं, 75 नंबर लाएं, और पता चला ट्रेड में 26 लाना था, आप 25 नंबर लाए हैं, तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, सारे मेहनत क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो एग्जाम से 2 महीना पहले, मात्र 2 महीना पहले, क्योंकि उसका प्रश्न और लैंग्वेज ऐसा रहता है कि बहुत दिनों से तैयारी रहेगा तो आपको माइंड में नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन एग्जाम जिस तरह से रहेंगे उससे 2 महीना पहले आपको कम से कम ट्रेड में 2 से 3 घंटे टाइम देना है, नोट्स बनाना है, तभी आपको जाकर के ट्रेड दम फिर आसान लगेगा। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर ध्यान देते तो आ जाते, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि चलो इलेक्ट्रीशियन का है, मरा जाएगा। लेकिन जब वहाँ गए तो 75 क्वेश्चन में मात्र मुझे 8 प्रश्न 1 से लेकर 75 तक गए, तो मुझे लगा 100% इस पर कॉन्फिडेंस है। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से मारे कि चलो, मैंने 56 प्रश्न अटेम्प्ट किया, फिर भी मुझे आशा नहीं है कि मैं पास करूँगा। मुझे पूरी 90% आशा, मतलब कि कॉन्फिडेंस मतलब है कि मैं फेल कर जाऊँगा, और पहला ऐसा एग्जाम होगा कि मैं इसमें फेल करूँगा,
नहीं तो एग्ज़ाम पास किए, भले मेरिट न लगे ही लगे, लेकिन ऐसा एक एग्ज़ाम मेरा होगा कि इसमें मैं फेल करूँगा। और देखिए शायद 90% मुझे आशा, लेकिन 10% तो लग रहा है कि पास भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो मैं आपको बता दिया हूं कि अगर कोई भी एएलपी का बच्चा तैयारी करिएगा तो अभी से नहीं लगना, अभी से आपको इधर ही तैयारी करना है, इस पर ही समय देना है, क्योंकि ये वाले जो पार्ट ए है, पार्ट बी है, ये जो है आपको, ये वाले जो आपको प्रश्न है, ये सारे चीज़ में बिहार एसएससी में भी काम आएंगे और अदर कंपटीशन में भी आपको काम आएंगे। इस तो आपको रेलवे में ट्रेड जो जरूरत है उस समय का जरूरत है जब आप मेंस में बैठिएगा, तो आपको एग्जाम से 2 महीना पहले पूरी तरह से जी जान इसमें भी लगा देना है। तो बच्चे इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कहिएगा कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा उस पर, सिर्फ इस पर ध्यान दीजिएगा। तो जब ये एग्जाम से बाहर निकालिएगा, अगर आपको 75 मार्क्स कट छट के भी आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आप बाहर हो जाइएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हमें भी लगता था इलेक्ट्रिशियन के प्रश्न आसान रहते होंगे, लेकिन आसान नहीं रहते, बहुत लंबा लंबा। और जीडीसी में तो ऐसा हाल है, ये तो जीडीसी का दिए हैं तब ऐसा हाल है, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में दिएगा तो उसमें तो और टफ रहेंगे, और वो भी लेंगे आपको टीसीएस लेगा, आपको उसका प्रश्न का लेवल हाई रहते हैं। तो बहुत सारे हैं, आपको इसमें सब सोचना है कि किस तरह से तैयारी करें। तो एग्जाम से 2 महीना पहले आपको पूरी तरह से ट्रेड पर ध्यान देना है। अभी हाँ, जिसको लगता है कि नहीं मुझे 100% लेना है, तो आप सिर्फ एएलपी में लगे हुए हैं, तो फिर आपके बहुत सारे समय है, सारी चीज़ को आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे। और प्रश्न जो जो पूछे गए हैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी लिख रहा हूँ, उस प्रश्न को जीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसा। ज़्यादा कोई टफ जीके नहीं था। आपको ट्रेन मैनेजर में, गुड्स गार्ड में 100 प्रश्न में 99 प्रश्न, कितना 100 भी अटेम्प्ट किया है, 98 99 सबका अटेम्प्ट है, और उसी का किसका जो गलत होने वाला कम चांस रहेंगे उसका रिजल्ट होगा, लेकिन ज़्यादा गिर जाएगा तो रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न का लेवल थोड़ा सा नीचे था, जो कोई ज़्यादा हाई लेवल था ना। और जीके का ऑप्शन भी ऐसा सेट किया गया था, करंट अफेयर्स वाला भी, कि आप छाट के भी बनाइएगा तो आपको आंसर सही हो जाता, क्योंकि ये जीडीसी का ये डिपार्टमेंटल है, इसमें वैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो ड्यूटी करते हैं, तो उसकी उतनी तैयारी अभी नहीं रहती है। लेकिन इसमें भी कंपटीशन जीडीसी का जो अभी बार हुआ है वो सब नए बच्चे हैं। 2019 वाले जो ग्रुप डी वाला जो भर्ती किया, अभी 2023 में जो ज्वाइन किया है, उसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन उसी बच्चे से थे। तो एग्ज़ाम निकलने के बाद में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी का हुआ है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में फंसे हैं, आपका अपना ट्रेड में। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है आपको, जो भी मैं रहता मेरे पास में जो भी जानकारियाँ वो सटीक बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू चीज़ें आपको लोड कर दूँ और बता के चला जाऊँ। जो मेरे पास एक्सपीरियंस होते जा रहा है धीरे धीरे मैं आपको शेयर करते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।